स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर लगा खून अजीब था और उसका घाव धीरे धीरे सड़ने लगा था, जिससे एक भयानक बदबू उठ रही थी। पुलिस तुरंत जांच के लिए ऊपर चढ़ी। शुरू में एक अफसर ने सोचा कि शायद किसी बड़े पक्षी के टकराने से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने खून साफ करना शुरू किया तो उन्हें वहां 12 अलग अलग सैंपल मिले। यह देखकर अफसर को तुरंत शक हुआ कि मामला इतना आसान नहीं है। वह अंदर जांच करने गया और सचमुच उसे एक औरत की लाश मिली। वह औरत वही सिक्योरिटी गार्ड थी जो पिछली रात ड्यूटी पर थी। उसका सिर एक ही वार में काट दिया गया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कातिल ने उसके सिर को ग्लास ग्लू से जोड़कर वापस चिपका दिया था। जैसे जैसे मामला उलझता जा रहा था, अधिकारियों को एक और हैरान करने वाली चीज मिली। स्टैच्यू की मशाल में जहां टेलीस्कोप लगा था, वह मजबूती से किसी तार से बांधा गया था और उसके पास कॉइन स्लॉट के पास खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। जैक ने तुरंत शक करते हुए वहां एक सिक्का डाला और जैसे ही उसने टेलीस्कोप से देखा, सामने की इमारत की छत पर एक आदमी खड़ा नजर आया जो बेहद डरावने भाव से उनकी ओर घूर रहा था। पुलिस को शक हुआ कि वही कातिल है, लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां उन्हें भी एक लाश मिली। वह आदमी पहले से ही मर चुका था और उसकी नसों में डेम्बेल्सा नामक द्रव इंजेक्ट किया गया था, जिससे उसका शरीर अकड़कर उसी भयानक पोजीशन में जमा हुआ था। जब पुलिस ने उसकी शर्ट खोली तो उनके होश उड़ गए। उसकी छाती पर एक भविष्यवाणी लिखी थी और 2 लोग मरेंगे। यह देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। भविष्यवाणी सच न हो, इसके लिए तुरंत दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उस आदमी के गले की नली में एक पुरानी और जंग लगी छोटी धारदार ब्लेड फंसी थी। उस पर मिला खून स्टैच्यू पर मिले सैंपल से मेल खाता था। गले के पास 2 छेद देकर डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि कातिल ने उसके गले में 2 ट्यूब डालकर सारा खून निकाल लिया था और फिर उसकी नसों में डेम्बेल्सा द्रव इंजेक्ट कर दिया। निकाला गया खून ही स्टैच्यू पर छींटा गया था। साथ ही टेलीस्कोप को जिस तार से बांधा गया था, वह कोई साधारण तार नहीं बल्कि एक पुराना पियानो का स्ट्रिंग था और उसकी बनावट देकर अंदाजा लगाया गया कि वह पियानो की आखिरी सफेद कुंजी से जुड़ा हुआ था। जब यह सारी जानकारी सामने आ ही रही थी, तभी पुलिस स्टेशन पर पानी से सूजा और कटा हुआ एक हाथ पहुंचा।